खत्म है। आगाज करेंगे हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे, और जब उसके पास अमानत रखी जाए तो उसमें खयानत करे। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। तफसील से कम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पुलिस ने कामयाब धावा करते हुए 9,40,000 मालियती गुटखा और जर्दा पकड़ लिया। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि 2 अफराद की गिरफ्तारी अमल में आई है और एक फरार है। बीजेपी कायदीन पर धड़ल्ले से कातिलाना हमले हो रहे हैं और पुलिस तमाशाई बनी हुई है। एमपी अरविंद का संगीन इल्जाम। उन्होंने आरमूर मामड़ीपल्ली में रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया। आटोनगर इंडस्ट्रियल एरिया इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट की लापरवाही व गफलत की वजह से तबाहली का शिकार, सड़कें खस्ताहाल, नालियां टूट फूट का शिकार, स्ट्रीट लाइट्स लापता। यहाँ की मुख्तसर सी कहानी। रैपिड टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आने की सूरत में ही रियासत में दाखिले की इजाजत दी जाए, बसूरत दिगर वापस भेज दिया जाए। सालोरा चेक पोस्ट के कोविड सेंटर के मुआयने के वक्त डॉक्टर रेखा की हिदायत। अब खबरें तफसील से। निजामाबाद कमिश्नरेट की हुदूद में गैर कानूनी गुटखे और जर्दे की भारी मिकदार पकड़ी गई। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि ये गुटखा और जर्दा 9,40,000 रुपये मालियती है। इस कारोबार में मुलविस 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक मफरूर है। निजामाबाद पुलिस टास्क फोर्स ने एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए गुटखे और जर्दे की भारी मिकदार को पकड़ लिया, साथ ही 2 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई। इस सिलसिले में सहाफत इजलास से खिताब करते हुए कमिश्नर पुलिस निजामाबाद KR नागराजू IPS ने बताया कि 24 जनवरी की शाम 6 बजे पुलिस ने कामयाब छापा मारा और 9,40,000 मालियती गुटखे और जर्दे के गैर कानूनी जखीरे को बरामद कर लिया और इस गैर कानूनी कारोबार में मुलविस 2 नौजवानों को भी गिरफ्तार कर लिया, जिनमें एक नवीद खान वल्द यूसुफ खान उम्र 27 साल है। यह नौजवान बीटेक इंजीनियर है और हबीबनगर का रहने वाला है। इसी तरह एक और नौजवान शेख दाऊद वल्द शेख महबूब को भी गिरफ्तार किया गया है। ये नौजवान भी हबीबनगर का रहने वाला है और पेशे से ऑटो ड्राइवर है। ये दोनों गुटखे और जर्दे की मुंतकिली में पकड़े गए। इनके अलावा एक और नौजवान जिसका नाम शाहरुख बताया गया है वो मफरूर है और पुलिस इसकी तलाश में है। कमिश्नर पुलिस ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि पढ़े लिखे नौजवान भी गैर कानूनी कारोबार में मुलविस हो रहे हैं। ऐसे नौजवानों की काउंसलिंग लाजमी है। उन्होंने बताया कि इस कारोबार के असल सरगना के बारे में इत्तला है कि वो बिदर का रहने वाला है और वहाँ से ही गुटखे की सरबराही अमल में लाता है। पुलिस इसको भी जल्द ही गिरफ्तार करेगी। इस सिलसिले में पुलिस टास्क फोर्स टीम सरगर्म है। उन्होंने कहा कि पुलिस गुटखे और जर्दे के गैर कानूनी कारोबार को नजरअंदाज नहीं करेगी, बल्कि ऐसा कारोबार करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पर इस कारोबार में मुलविस अफराद पर PD एक्ट के तहत मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। CP निजामाबाद ने बताया कि टास्क फोर्स ने DCP अरविंद बाबू की क़यादत में गुटखे के 48 थैले और जर्दे के 50 थैले बरामद करते हुए जब्त कर लिए। बीटेक स्टूडेंट हबीबनगर లో ఉంటాడు। ఇంకో అతను ఆటో డ్రైవర్ షేక్ దావుద్, తండ్రి పేరు షేక్ మహబూబ్, 20 సంవత్సరాలు। ఇతను ఆటో డ్రైవర్, ఇతను కూడా హబీబ్నగర్ లో ఉంటారు। వీరిద్దరిని కస్టడీలో తీసుకొని విచారిస్తే సుమారుగా 9,40,000 వరకు వివిధ రకాలైన గుట్కా పాన్ మసాలాలు స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది। తక్షణమే పంచనామా చేసి వీళ్ళని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది। కస్టడీలో తీసుకొని ఆటో మరియు ఈ పాన్ మసాలాలు గుట్కా విచారిస్తే ఇంకా ఇద్దరు షారుఖ్ ఖాన్, సుల్తాన్ ఉల్ హక్ అలియాస్ కాషిఫ్, ఇతను మన పక్క బీదర్కు చెందినవాడని వారు చెప్పడం జరిగింది। వారిని కూడా ఒక టీం, ప్రత్యేకమైన టీం చేసి వారిని కూడా అరెస్ట్ చేసేదానికి టీం పంపడం జరుగుతుంది। సో ఇవంతా మనకు సుమారుగా 9,40,000 గుట్కాలు మరియు 56 సంచుల గుట్కా జబ్దా మరియు ఒక ఆటో TS16 UC 7109 వీరిని 48 గుట్కా ప్యాకెట్లు, 56 సంచులు జర్దా గుట్కా వీటిని మొత్తం స్వాధీనపరచుకొని నిన్న అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది। చేసి వీటిపైన
సంబంధిత సెక్షన్స్ పెట్టి ఈరోజు కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది. నేను మా టాస్క్ ఫోర్స్ సిబ్బంది మరియు डीसीपी अरविंद बाबू गारिని అభినందిస్తున్నాను. इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट की लापरवाही व गफलत से आटोनगर इंडस्ट्रियल एरिया तबाहाली का शिकार। इस इलाके की सड़कें बर्बाद, नालियां टूट-फूट का शिकार और नालियों का गंदा पानी मस्जिद के सामने सड़क पर जखीरा हो रहा। और मोटर पार्ट्स कायदीन की शदीद बदहमी। अरसापल्ली चौराहे पर वाटर टैंक के अगबे हिस्से में 1982 में इंडस्ट्रियल का क़याम अमल में लाया गया। इस इलाके को लेआउट इंडस्ट्रियल एरिया करार दिया गया था और तमामी शोबे इंडस्ट्री से वाबस्ता कारखानों और दुकानों को इस इलाके में मुंतकिल किया गया। इस इलाके में सहूलतों की फराहमी के लिए महकमे इंडस्ट्रियल जिम्मेदार है। होता यह था कि महकमे इंडस्ट्रियल की जानिब से यहाँ एक कमेटी तश्कील दी जाती है जिसका बाज़ाब्ता इलेक्शन होता था और इस कमेटी की जिम्मेदारी होती थी कि वो इस इंडस्ट्रियल एरिया में तमाम तर सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाए, जिसमें पानी, सड़क और ड्रेन की सहूलत भी शामिल है। यहाँ इस बात की वजाहत भी लाजमी है कि महकमे इंडस्ट्रियल ही इस इलाके में तमाम सहूलतें फराहम करे, क्योंकि इस इलाके में बल्दिया को मदाखिलत करने या कोई भी तरक्याती काम करने की इजाज़त नहीं होती। इस इलाके में इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट का एक दफ्तर भी था जिसमें अमला मौजूद रहता था, मगर गुज़िश्ता करीब एक दहा से ये दफ्तर अक्सर बंद ही नजर आता है और महकमे इंडस्ट्रियल की जानिब से अब ये इंडस्ट्रियल इलाका नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसकी वजह से इस इंडस्ट्रियल इलाके की हालत इंतहाई तबाहकुन व दगरगू हो चुकी है। हत्ता के इंडस्ट्रियल एरिया में वाक़े मस्जिद अख्तर के सामने किसी बड़ी सी नहर की तरह नालियों का गंदा पानी जमा हो रहा है। ये मसला काफ़ी पुराना है। इस सिलसिले में इंडस्ट्रियल हुकाम से 12 नुमाइंदगी की गई, मगर किसी भी ओहदेदार ने दिलचस्पी नहीं ली। इस इलाके की तमाम सड़कें तबाहाल हो चुकी है और इनमें जाबजा गड़े पड़े हुए हैं और इनमें गंदा पानी जखीरा हो रहा है, क्योंकि नालियाँ टूट फूट का शिकार और कचरे से भरी हुई है। लिहाजा गंदे पानी के बहाव में रुकावटें पैदा हो रही है और वो सड़क पर जखीरा हो रहा है। मस्जिद के सामने जमा होने वाले गंदे पानी की वजह से मुसल्लियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस गंदे पानी से इनकी तहारत मुतासिर हो रही है। निजामाबाद ओल्ड मोटर पार्ट्स डीलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सदर मोहम्मद अमजद ने इसकी शिकायत इंडस्ट्रियल हुकाम से की, जिस पर इंडस्ट्रियल कमिश्नर दिनेश और जोनल मैनेजर पी महेश्वर ने इस इलाके का दौरा किया और जल्द अज जल्द मसले की एकसुई का तयक़ुन दिया। मोहम्मद अमजद ने बताया कि बारहा इस सिमत मुतवज्जा किया जा रहा है, लेकिन इंडस्ट्रियल हुकाम अदम दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहे, लेकिन अब खामोश नहीं रहा जाएगा। ज़रूरत पर इंडस्ट्रियल ऑफिस पर ज़बरदस्त एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा। इस मौके पर मुकामी इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम भी वहां पहुंचे। इनसे इस इलाके की नालियों की सफाई करवाने का मुतालबा किया गया, क्योंकि अतराफ की बस्तियों का पानी इंडस्ट्रियल इलाके में दाखिल हो रहा है, जिसकी जिम्मेदारी महकमे बल्दिया पर आयद होती है। इस मौके पर नायब सदर अयूब खान, सैयद जाबिर हुसैन, खाजिन सिराजुद्दीन, जॉइंट सेक्रेटरी अब्दुल मुकीम के अलावा मोहम्मद मजहर और TRS के कायद मोहम्मद अमर फारूक भी मौजूद थे। निजामाबाद ओल्ड मोटर एसोसिएशन की तरफ से सदर बात कर रहा हूँ। ये आटोनगर TSIC डिपार्टमेंट आता है, जो कि यहाँ के हालात जो सो ड्रेनेज के और जो सो कचरे के, स्ट्रीट लाइट के बहुत ख़राब है। हम लोग इनको 15 साल से ये बोलते आ रहे कि यहाँ पे सर्विस सोसाइटी नहीं है। सर्विस सोसाइटी के लिए कई मरतबा एप्लीकेशन दिए, हेड ऑफिस दिए, यहाँ पे जो सो जोनल मैनेजर को बोले, कमिश्नर को बोले, ये लोग जो सो बुनियादी काम कुछ नहीं कर रहे। कचरा यहाँ से जब तक के 82 से जो सो आटोनगर अलाटमेंट हुआ उस तारीख से आज तक जो सो कचरा उठा नहीं गया। हम लोग हमारा खुद का पैसा लगा के यहाँ से कचरा उठाते। आज जो सो ड्रेन की हालत देखे तो यहाँ पे मस्जिद है, जबकि ये पूरी बिजी रोड है, कारोबार की रेसिडेंस एरिया है, जो कि पब्लिक इधर से ही आती जाती है, मगर यहाँ पे कोई जो सो ड्रेन की कोई सहूलत नहीं है, पूरा पानी जमा हो रहा। अभी हम कमिश्नर को बुलाए थे और मौजूदा हमारे यहाँ के कॉरपोरेटर साहब जो सो मोहम्मद सलीम साहब भी है कि कमिश्नर से मुताला ये है कि ये जो ड्रेन का काम है जल्द से जल्द किया जाए और इसमें सपोर्ट जो सो हमारे कॉरपोरेटर सलीम साहब का भी सपोर्ट किया जाए, क्योंकि थोड़ा सा जो सो कॉलोनी का भी उधर का भी पानी आता है, वो लोग भी जो सो थोड़ा जो सो इस पर जो सो तवज्जो दे के एक ड्रेन का काम किया जाए। बस यही बोलना चाह रहे। कमिश्नर और निज़ामाबाद जो सो TSIC जोनल मैनेजर वो तो कभी पलट के देखते नहीं। आटोनगर के अंदर ये लोग टैक्स बराबर लेते हैं, अभी तक जो सो इनके पास 70% उतना टैक्स कलेक्ट हो चुका है। फिर भी जो सो हमारी एक सर्विस सोसाइटी बनाए तो हमारी बॉडी रहती,
उसके अंदर जो कि हमारा खुद का जो हमारे ऑटो नगर का काम हम कर सकते, वो लोग इस पे तवज्जो नहीं दे रहे। ये मैं जो सो कलेक्टर साहब से भी जो सो और KTR साहब से भी जो सो एक दरख्वास्त करता हूँ कि जो सो निज़ामाबाद ऑटो नगर TSIC में तवज्जो दे के सर्विस सोसाइटी और यहाँ के डेवलपमेंट के लिए कुछ कीजिए। रियासती हुकूमत मुझ पर और बीजेपी कारकुनों पर हमले का मंसूबा रखती है और पुलिस भी हुकूमत कीमा पर बीजेपी के कायदीन के खिलाफ सरगर्म है। नंदीपेट जाने के मेरे रास्ते में TRS कायदीन ने रुकावटें खड़ी कर दी। MP अरविंद के संगीन इल्जाम। निजामाबाद रुकने पार्लिमान डी अरविंद ने आज आरमूर में मामड़ीपल्ली चौराहे पर रास्ता रोको एहतजाज में हिस्सा लिया। इनके हमरा बीजेपी के कई अहम कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। इस मौके पर MP डी अरविंद ने रियासती हुकूमत और पुलिस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और नाज़ेब अल्फाज भी इस्तेमाल किए। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि रियासती हुकूमत बीजेपी कायदीन के कत्ल की कोशिश में मसरूफ है और पुलिस इसके माविन का रोल अदा कर रही है। उन्होंने कहा कि निजामाबाद हल्के पार्लिमान इनका हल्का है, वो इस हल्के से पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करते हैं और इनको अपने हल्के में कभी भी कहीं भी जाने का हक हासिल है और जब वो किसी गांव में तरक्याती कामों के आगाज या इफ्तिताह के लिए जाना चाहते हैं तो TRS के कायदीन व कारकुन इनके रास्ते में रुकावटें पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। MP डी अरविंद ने बताया कि वो नंदीपेट में MP फंड से शुरू होने वाले तरक्याती कामों के इफ्तिताह के लिए नंदीपेट जाना चाहते थे, लेकिन TRS के कायदीन व कारकुनों ने इनके रास्ते में रुकावटें खड़ी कर दी, हत्ता के टायर जलाकर रास्ता बंद कर दिया और बीजेपी कारकुनों पर कातिलाना हमला किया और इनकी जान लेने की कोशिश की। इस मामले में पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। MP ने सवाल किया कि क्या पुलिस वहां लाठीचार्ज करके हुजूम को मुंतशिर नहीं कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। कई मुकामात पर TRS के कारकुनों की भारी भीड़ जमा थी जो इन पर कातिलाना हमले का मंसूबा रखती है और फिर पुलिस ने इस भीड़ को नजरअंदाज कर दिया। MP डी अरविंद ने सवाल किया कि क्या अब इस भीड़ से कोरोना के फैलने का खतरा लाहक नहीं है। रियासती सदर बीजेपी को इनके एहतजाज पर कोविड कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मुकदमे का सामना करना पड़ा तो फिर TRS के कारकुन क्यों नजरअंदाज किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दरहकीकत रियासत तेलंगाना में अब कानून नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही। TRS हुकूमत मनमानी करते हुए कानून से खिलवाड़ कर रही है और पुलिस इस हुकूमत के माविन का रोल अदा कर रही है। MP डी अरविंद ने कहा कि जल्द ही पुलिस को अपने रोल का जवाब देना होगा। MP डी अरविंद ने मजीद कहा कि अगर TRS कायदीन तरक्याती कामों में रुकावटें खड़ी करेंगे तो इनको संगीन नतायज का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। TRS వాళ్ళు మధ్యలో ట్రాక్టర్లు అడ్డం పెట్టి టైర్లు అడ్డం పెట్టి బీజేపీ కార్యకర్తల మీద నా మీద దాడులు చేయడానికి రాడ్లు కత్తులు ఇవన్నీ కూడా తెచ్చిపెట్టుకున్నారు। ఇది మేము పోలీసు వాళ్ళకి నిన్న చెప్తే కూడా పోలీసు వాళ్ళు కళ్ళు మూసుకొని వాళ్ళు 200 మంది 300 మంది జమేటట్టు చేశారు। ఇది మేము చేస్తున్న ధర్నా పోలీస్ యంత్రాంగం పూర్తిగా అమ్ముడు పోయింది। అంటే మర్డర్ చేస్తానికి వస్తే కూడా బీజేపీ కార్యకర్తలని పోలీసు వాళ్ళు కాపాడే మనసు లేకుండా పోయింది పోలీసులు నిజామాబాద్ ప్రాంతంలో ప్రత్యేకంగా। ఇప్పుడు 200 మంది ఆలూరులో 200 మంది బేగాంలో జమై ఉంటే TRS వాళ్ళు పోలీసు వాళ్ళకి కోవిడ్ అక్కడ పాకుతుందని తెలియదా? బండి సంజయ్ ఇంట్లో కూర్చొని పీస్ఫుల్ గా జాగరణ చేస్తే ధర్నా చేస్తా అంటే పోలీసు వాళ్ళు గ్యాస్ కట్టర్లతో కట్ చేసి ఎత్తుకుపోయిండ్రు। కానీ ఇక్కడ మేము నిన్నటి నుంచి చెప్తున్నాము, రాడ్లు కత్తులు పెట్రోలు ట్రాక్టర్లు అడ్డం పెట్టుకొని టైర్లు మంట పెట్టి అంటే బీజేపీ కార్యకర్తలని బీజేపీ నాయకులని మర్డర్ చేస్తా అంటే కూడా పోలీసు యంత్రాంగం కళ్ళు మూసుకొని కూర్చుంటుంది నిజామాబాద్ జిల్లాలో। ఈ రకంగా తయారైంది పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్। దీనికి ఏం జవాబు చెప్తాడు DGP? ఇప్పుడు 3వ తారీఖు మీరు ప్రివిలేజ్ కమిటీ పిలిచిరు ఢిల్లీలో, ఈ రిపోర్ట్ కూడా నేను పంపిస్తాను। ఈ అన్ని దొంగ రిపోర్ట్లు వాళ్ళకు కూడా తెలుసు। ఇక్కడ లా అండ్ ఆర్డర్ కొలాప్స్ అయ్యే పరిస్థితి ఉన్న తెలంగాణలో పోలీసులు రౌడీలకి మద్దతు పలుకుతారు। భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలని నాయకులని మర్డర్ చేస్తామంటే కూడా పోలీస్ యంత్రాంగం కదులుతలేదు।
నేను నిన్నటి నుంచి చెప్తున్నా, పొద్దున 4 గంటలు 3 గంటలు వెయిట్ చేసినాం, వాళ్ళని అక్కడ నుంచి డిస్పర్స్ చేయరు. ఎందుకు మీరు లాఠీలు పనిచేయవా? హౌస్ అరెస్టులు బీజేపీ నాయకులనేనా చేసేది? మీరు టీఆర్ఎస్ రౌడీలని చేయరా? టీఆర్ఎస్ రౌడీలని ఒక దగ్గర గుమ్ము కూడితే లాఠీలకు పనిచేపి వెళ్ళగొట్టరా? ఏం చేస్తున్నారు? सहाफियों पर हमला जमहूरियत पर हमला है। पोशट्टी पर खातिलाना हमला करने वाले अब भी आजाद घूम रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई बराए नाम है। असली खातियों की गिरफ्तारी तक एहतजाज जारी रहेगा। बबुली नरसैया का सहाफियों के इजलास से खिताब। आरमूर में सहाफियों का एक अहम इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें TUWJ IJU के जिला सदर बबुली नरसैया ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सहाफ़ी समाज का एक जिम्मेदार शख्स होता है और सहाफत को जमहूरियत का चौथा अहम सुतून माना जाता है, मगर अब हुक्मरान तबका ताकत के बलबूते पर सहाफियों को दबाने व कुचलने की कोशिश कर रहा, जो कि जमहूरी इक़दार के खिलाफ है। बबुली नरसैया ने माकलूर मंडल के साक्षी रिपोर्टर पोशट्टी पर हुए कातिलाना हमले की कड़ी मजम्मत की और कहा कि अब तक इस हमले में शामिल हकीकी कातियों की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि आरमूर MLA जीवन रेड्डी कातियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बबुली नरसैया ने कहा कि तहरीक तेलंगाना में सहाफियों ने कलीदी रोल अंजाम दिया था और इन सहाफियों के तुफैल ही मौजूदा हुक्मरान तबका इख्तिदार के मजे लूट रहा है और अब सहाफियों पर ही हमले हो रहे हैं, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। उन्होंने कहा कि इस मामले में सहाफती बरादरी खामोश नहीं रहेगी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने पुलिस की बराए नाम कार्रवाई को नाकाबिले कबूल करार दिया और कहा कि हकीकी कातियों की गिरफ्तारी तक सहाफती बरादरी खामोश नहीं रहेगी और जरूरत पर कमिश्नर पुलिस ऑफिस पर भी एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा। इस इजलास में साइलू के अलावा दिगर सहाफती बरादरी के कायदीन भी शरीक थे। ఎందుకంటే మిత్రులారా, అతను ఒక క్యాబినెట్ హోదా గల చైర్మన్ ప్రెస్ నోట్ రాస్తేనే ఈరోజు ఇలా జరుగుతుందంటే మనం అందరం యూనిటీగా లేకపోవడం చాలా సూచనీకరం। దీని మీద పెద్ద ఎత్తున జిల్లాలో ఉన్న 1000-2000 మందితో జర్నలిస్టులతో మేము పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన కార్యక్రమం చేపడుతున్నాము। అదే ఈ వారం రోజుల్లో సిపి గారు వారిపై అటెంప్ట్ మర్డర్ పెట్టకుంటే మాత్రం సిపి ఆఫీస్ ముట్టడికి మేము సిద్ధమే అని చెప్పి సిపి గారిని హెచ్చరిస్తున్నాం। అలాగనే ఆర్మూర్ చలో ఆర్మూర్ కార్యక్రమం కూడా ఏర్పాటు చేయబోతున్నామని చెప్పి సందర్భంగా చెప్తున్నాం। ఖబర్దార్ ఎమ్మెల్యే గారు, మీరు ఎటువంటినైనా తప్పకుండా ఈ కేసు మీరు చూసి అటెంప్ట్ మర్డర్ పెట్టిపోయారని చెప్పి చెప్తున్నాం। ఎందుకంటే ఈ మీ కాన్సెన్స్లో ఉన్న జర్నలిస్టులు కానీ అక్కడి ప్రజలు కానీ ఇది కేవలం ఎమ్మెల్యేనే చేయించడని చెప్పి ఉన్నది। మీరు కూడా లారీలతో సంపించిన ఘనత మీకే ఉంది కాబట్టి మీరే ఈ కేసులను తప్పకుండా పెట్టాలి, లేకపోతే పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన కార్యక్రమం కూడా మేము వెనుకాడమని చెప్పి హెచ్చరిస్తున్నాం। అన్ని సంఘాలకు ఖచ్చితంగా ఉద్యమాన్ని సులభం చేయడానికి ఆలోచన అందరూ కలిసి ఉమ్మడి కార్యాచరణ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ఇది ఒక పాజిటివ్గా జరిగే దాడి కాదు, పూర్తిగా జర్నలిజం జరిగిన దాడి గురించి భావిస్తున్నాము। దాడి జరిగి 10 రోజులు అయినప్పటికీ కూడా ఇంకా ఈ పోలీస్ యంత్రాంగము ముద్దులుగురవుతుంది, మరి ముద్దులకు దూరవుతుంది అర్థమవుతుంది। కానీ అమాయకుడైనటువంటి పోషటికి అన్యాయం చేస్తున్నారు। అన్యాయం చేసినటువంటి దుర్మార్గులను వంటగా అవుతున్న వాళ్ళకు ఏ ఒత్తిడి ఉన్నా మీరు ధర్మం ప్రకారంగా మీ యొక్క బాధ్యతలు నిర్వర్తించాల్సిందేటువంటి ఉన్నది। మీరు ఉద్యోగం చేసినప్పుడు ఏదైతే ప్రమాణం చేసిరో ఆ ప్రమాణానికి కనీసం కట్టుబడి ఉంటుంది, కనీసం ధర్మంగా మీరు కేసులు పెట్టుర్రి అని మొత్తుకుంటే కూడా ఇలా పోలీసులు అడుగుతలేరు, ఇలా మాత్రం కేసులు పెట్టిస్తున్నారు, దర్జాగా బయట తిరుగుతున్నారు దాడి చేసిన వాళ్ళందరూ కూడా। ఏదే ఆరోపణలు కావు ఇవి, అందరూ చూసి కళ్ళ కూడా తెలిసినవి మాత్రమే। ఇప్పుడు ఆరోపణలో అయితే కానీ ఒకటి పెట్టదు కేసులు, ఆరోపణలు వాటి మీద కూడా అసలైన వాస్తవాలు జనాలు చూసిన వాళ్ళు, కొట్టగా ఉన్నోళ్ళు, చెప్పిన వాళ్ళు, దెబ్బలు తిన్నోడు చెప్పగా కూడా మీరు కేసు పెట్టకుండా ఇంకా మా ఉల్టా పోషటికి కేసు పెట్టడము ఇది మీ పోలీస్ శాఖకు అధికారులకు తగది। దీనిలో భాగంగానే మేము అందరు ఉమ్మడి కార్యాచరణలో భాగంగా త్వరలోనే ఫిబ్రవరి 2 కాలేదు। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। गुंजान मुस्लिम आबादी में एक अहम हॉस्पिटल जहां 24 घंटे इमरजेंसी तिब्बी खिदमत की सहूलत मौजूद है।
फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। इस हॉस्पिटल में कई अहम तजुर्बेकार मारूफ डॉक्टर्स खिदमत अंजाम देते हैं, जिनमें डॉक्टर वी रवि तेजा MBBS MD जनरल फिजिशियन के अलावा डॉक्टर सनोबर रहमान MBBS MS, डॉक्टर सरिता MBBS के अलावा दीगर डॉक्टर शामिल है। इस हॉस्पिटल में इनपेशेंट और आउट पेशेंट इलाज की सहूलत, सेंट्रल ऑक्सीजन, लैब, फार्मेसी, एक्सरे, दीगर सहूलत भी हासिल है। जदीद वसरीती भी आला से लैस आरास्ता ऑपरेशन थिएटर के अलावा लेबर रूम भी मौजूद है। इस हॉस्पिटल की खुसूसियत ये है कि यहाँ खवातीन की डिलीवरी मुमकिन तौर पर नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिशमंद खवातीन फ्लावर हॉस्पिटल से रुजू हो सकती है। हमारा पता याद रखे, फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें। फोन नंबर 08462354838 और सेल फोन नंबर 9440717323। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। सालूरा चेक पोस्ट पर कोविड टेस्ट सेंटर काफी दिनों से काम कर रहा है। आज सालूरा PSC की मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रेखा ने सेंटर का जायजा लिया और अमले को हिदायत दी कि बगैर टेस्ट के किसी को भी रियासत में दाखिल होने की इजाजत न दे। बोधन मंडल के रियासती सरहदी इलाके मौजूद सालूरा में वाक़े चेक पोस्ट पर सालूरा प्राइमरी हेल्थ सेंटर की जानिब से कोविड टेस्ट सेंटर कायम किया गया, जहां रोजाना तिब्बी अमला महाराष्ट्र से आने वाले मुसाफिरीन का कोविड टेस्ट करता है और नेगेटिव आने पर ही रियासत में दाखिल होने की इजाज़त दी जाती है। आज सालूरा PSC की मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रेखा ने इस कोविड सेंटर का दौरा करते हुए इसकी कारकर्दगी का जायजा लिया। उन्होंने सुपरवाइजर से मुकम्मल तफसीलात मालूम की और हिदायत दी कि हर हाल में यह सेंटर सुबह 9 से 4 बजे तक खुला रखा जाए और महाराष्ट्र से आने वाले हर मुसाफिर को रैपिड टेस्ट किया जाए और नेगेटिव आने की सूरत में ही दाखिले की इजाज़त दी जाए और पॉजिटिव आने पर इन मुसाफिरीन को वापस महाराष्ट्र भेज दिया जाए और इनको ज़रूरी अद्वियात फराहम की जाए। इस मामले में किसी किस्म की लापरवाही या तसाहुल का कतई मुजाहरा ना किया जाए, क्योंकि हम पर भारी जिम्मेदारी आयद है। मामूली सी गफलत भी मुश्किलात पैदा कर सकती है। डॉक्टर रेखा ने मुकामी अवाम से भी ख्वाहिश की कि वह इस सेंटर की खिदमत से इस्तेफादा करे और अपने टेस्ट करवा ले और ज़रूरत पर अद्वियात भी हासिल करे। तेलंगाना स्टेट ओपन कंगफू कराटे चैंपियनशिप, जिले के नौजवानों का शानदार मुजाहरा। सैयद यहिया समीर और शेख मजहर ने शानदार मुजाहरा किया और गोल्ड मेडल व ब्लैक बेल्ट हासिल किया। इन नौजवानों की शानदार कामयाबी पर दोस्त, अहबाब और दिगर ने दिली मुबारकबाद दी और नई ख्वाहिशात का इजहार किया। हालिया दिनों चौथे तेलंगाना स्टेट ओपन कंगफू कराटे चैंपियनशिप 2022 का जिला वरंगल के इलाके परगाल में इनेकाद अमल में आया, जिसमें रियासत तेलंगाना के कई नौजवान खिलाड़ियों ने हिस्सा लेते हुए अपनी सलाहियतों का इजहार किया। चैंपियनशिप के मुकाबले वीरा कुंगफू एकेडमी में मुनक्किद हुए। अल्हम्दुलिल्लाह इस चैंपियनशिप में शहर निजामाबाद के इलाके अहमदपुरा कॉलोनी से ताल्लुक रखने वाले सैयद यहिया समीर और पुलांग के होनहार खिलाड़ी शेख मजहर ने शानदार मुजाहरा करते हुए गोल्ड मेडल और ब्लैक बेल्ट के मुकामात हासिल करते हुए नुमाया कामयाबी हासिल की। मास्टर P वीराचारी और मेहमान खुसूसी अब्दुल कादर ने शानदार मुजाहरा करने वाले तलबा को इनामात से सरफराज करते हुए हौसला अफजाई की और मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। पुलिस ने कामयाब धावा करते हुए 9,40,000 मालियती गुटखा और जर्दा पकड़ लिया। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि 2 अफराद की गिरफ्तारी अमल में आई है और एक फरार है। बीजेपी कायदीन पर धड़ल्ले से कातिलाना हमले हो रहे हैं और पुलिस तमाशाई बनी हुई है। MP D अरविंद का संगीन इल्जाम। उन्होंने आरमूर मामड़ीपल्ली में रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया। आटोनगर इंडस्ट्रियल एरिया इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट की लापरवाही व गफलत की वजह से तबाहली का शिकार, सड़कें खस्ताहाल, नालियां टूट फूट का शिकार, स्ट्रीट लाइट्स लापता। यहाँ की मुख्तसर सी कहानी। रैपिड टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आने की सूरत में ही रियासत में दाखिले की इजाजत दी जाए, बसूरत दिगर वापस भेज दिया जाए। सालूरा चेक पोस्ट के कोविड सेंटर के मुआयने के वक्त डॉक्टर रेखा की हिदायत। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।